नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। वंदे मातरम को लेकर के पूरे देश में बवाल है। बवाल क्या है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो 6 पदों को नहीं गाएगी और बीजेपी कह रही है ये तो देश का अपमान है, ये तो देश के साथ गद्दारी है। और इसी मुद्दे को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। पब्लिक इस बात को क्या समझती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कानून है कि वंदे मातरम के 6 पदों को गाना पड़ेगा, हर हाल में गाना पड़ेगा क्योंकि कानून है। और लाल किले की प्राचीर से पहली बार जब वंदे मातरम का गान हुआ तो पूरे देश ने गौरव की अनुभूति की। और एक बात बताऊं मैं आपको कि कहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जो ये भाव है ना देशभक्ति का, कांग्रेस इस पर क्यों सवाल खड़े कर देती है, ये बड़ा मुद्दा है। आखिर उनको इसमें क्या दिलचस्पी है? बीजेपी को इसका फायदा मिलता है, लेकिन फायदे और नुकसान के चक्कर में क्या देश पीछे रहेगा? देश की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, वो कहाँ जाएगी? यही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम ग्रेटर नोएडा में हैं और देखिए इतने सारे लोग हैं, सबसे बात कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वंदे मातरम में दिक्कत क्या है। भाई, वंदे मातरम तो हमारी आज़ादी का वो उत्सव गीत है जिसको हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने गा करके अपने जान की आहुति लगा दी थी। तो ऐसे में क्या दिक्कत है, यही सवाल हम सबसे पहले उठाते हैं। सबसे पहले आपके पास आते, ये बताइए ये वंदे मातरम क्या जरूरी है? भाई 2 तो पहले गाया जा रहा था, अब सरकार कह रही है कि ज्यादा गाओ, 6 गाओ, इससे क्या हो जाएगा? देखिए, वंदे मातरम आजादी का वो गीत है जो जोश भरता था, जिसकी वजह से हम आजाद हुए। 1892 में जब बंकिम चटर्जी ने लिखा और कांग्रेस 1896 में उनके अधिवेशन में जब ये गाया गया तो वहां से तो शुरुआत हुई कांग्रेस की। तो इसलिए कह रहे हैं कांग्रेस जो थी, गांधी जी ने भी कहा था इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, वो कांग्रेस तो विलुप्त हो गई है। ये जो नई कांग्रेस है इसके अंदर कहीं ना कहीं विरोधाभास तो दिखता है। जो जिस गाने को आजादी जिससे मिली उस गाने को नहीं गाने रहा है, उसको नहीं देना है, तो ये तो बहुत बड़ा देश के साथ दुर्भाग्य है। कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखिए ना, बीजेपी वाले जो गिरिराज सिंह है, पता है क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेस नकली है। मतलब ये क्या बात हुई? फिर भी पूछ लेते हैं। बाबूजी, दाढ़ी तो बड़ी जोरदार है आपकी, ताली बजा दीजिए इनके लिए। भाई शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? वाईपी यादव। यादव साहब, ये वंदे मातरम का क्या मामला है? वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? बिल्कुल गाना चाहिए, राष्ट्रीय गीत है और इससे हमें आज़ादी में इसने बहुत सहयोग दिया था और इसके सारे छंद हमें पूरे करने चाहिए। और जो कांग्रेस से कह रही है कि सिर्फ 2 छंद होने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि नहीं, समर्थन करता हूँ कि पूरे छंद होने चाहिए, सारे 6 करिए। बाबूजी, आप तो बड़े जवान आदमी हो तो आपको तो पता ही होगा वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए? बिल्कुल गाना चाहिए वंदे मातरम। ये देश के लिए गौरव की बात है कि वंदे मातरम हम गाएं और हमारे लाल किले से इस बार गाया गया। तो ये हमारे लिए और भी गौरव की बात थी कि जो कांग्रेस ने स्टार्टिंग में शुरू किया था, वो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उसको वापस ला के दिया। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कोई यूथ है, कुछ नए लोग हैं, आप ये बताइए मैडम, वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस कह रही है कि इसकी जरूरत नहीं है 6 पद गाने की, जो शॉर्ट में पहले गाते थे वही गाना चाहिए। आपको लगता है कि पूरा गाना चाहिए या कम गाना चाहिए? जरूरत क्या है इसकी? पूरा गाना चाहिए। हमारा राष्ट्रगीत है, उसको सम्मान देना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जब हम लोग छोटे थे हमारे स्कूल में होता था, डेली होता था, हम लोगों को पूरा स्मरण था। लेकिन आज की जनरेशन में ये चीज़ें कम होती जा रही हैं, तो हमें इसको बहुत सम्मान देना चाहिए और हमारी न्यू पीढ़ी को जरूर समझाना। बात है, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने की है। देखिए, ये जब सुन के लगता है ना कि देखिए जो आज़ादी का उद्घोष गीत है, जिस गीत ने हमें गौरव और जोश संचार किया है, अगर वही उसको लेकर के विवाद हो तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। आप मैडम, आप बताइए आपकी क्या सोच है? जी बिल्कुल गाना चाहिए। हमेशा इससे एक भाव जागृत होते हैं। कांग्रेस को जब पहले ऑब्जेक्शन नहीं था तो आज उसको क्यों ऑब्जेक्शन हो गया बीजेपी के टाइम में ही? तो उसका तो हमेशा, इसका तो कांग्रेस का तो पर्टिकुलरली बहिष्कार कर देना चाहिए। ऐसे अपने देश के गद्दारी वो दिखा रहे हैं, इसमें झलक। गद्दार करेंगे कांग्रेस को? बिल्कुल गद्दारी कहेंगे। बिल्कुल। पंजाब, वो लोग पाकिस्तान से मिले हुए रहते हैं मोस्टली, उनके जो है। ये कौन बताता है आपको? देखो, हम भी न्यूज चैनल पे ही सुनते हैं, जैसा कि है। हम कभी कांग्रेस में गए हैं। हम शुरू से ही, जिस समय से हम बचपन में थे, पहले ये जनसंघ
हुआ करती थी बीजेपी जो है ठीक है ना। फिर उससे आते ये बताइए, आप बीजेपी वालों के पास और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ ढूंढते हैं और कांग्रेस को गद्दार साबित करने पे वो कह रहे कांग्रेस नकली है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि भैया देश के तमाम मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, इस पे बात नहीं होगी, सिर्फ देशभक्ति के चक्कर में फंसा देते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले थोड़ी कह रहे हैं नकली है, वो तो खुद कह रहे हैं हम नकली हैं। अब वंदे मातरम गाने में क्या दिक्कत है, पहले से गा रहे हैं, चलता आ रहा है। स्कूल में, गाँव के अंदर छोटे छोटे स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ाया जा रहा है। 70 साल उन्होंने देश पर राज कराया, तब से हो रहा है, तो अब क्या दिक्कत है? तो दिक्कत बीजेपी कह रहे हैं 2 पद गा रहे हैं, सारा नहीं गाएंगे। तो सारे में क्या दिक्कत? मैं तो कह रहा हूँ 2 पद और बढ़ा दो, उसमें 6 की जगह 8 कर दो, क्या दिक्कत है? देशभक्ति है। ठीक है ठीक है, ये देखिए, हाँ जी बताइए, आ रहे आप ही के पास। बताइए जी, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई जिम्मेदारी मैं बहुत प्लेनली बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति इस गाने का विरोध करता है वो पहले तो देशभक्त नहीं है, ये तो सब कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देश का नागरिक भी नहीं है, और ये तो इनके मूल से जाहिर होता है। देश के लिए क्या क्या कांग्रेस ने काम किया? कांग्रेस ने किया। अब मैं ज्यादा उसमें नहीं आना चाहता। इनके नेता नेहरू जी ने जिस तरह की जेल काटी, वहाँ उसको इम्पोर्टेड सिगार आते थे, पेरिस से कपड़े धुल के आते थे, तो क्या हो गया? और आगे तो क्या हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? ये, और जिसने सावरकर ने जेल काटी 21 सावरकर पर सवाल है। एक मिनट मैं आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। आप बताइए महाराज, आप क्या सोच रहे हैं, वंदे मातरम जरूरी है कि गैर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, पर थोड़ा सा व्यू मेरा डिफरेंट है। है ना, वो डिफरेंट ये है कि आप सारे सवाल जवाब जो कर रहे हो, जिस पीढ़ी से कर रहे हो, वो पीढ़ी तो 10-20 साल में खत्म हो जाएगी। इसको लेके जाओ नीचे, स्कूल के लेवल पे लेके जाइए, स्कूल के लेवल पे इसको शुरू करवाइए, क्योंकि हमारी जो अल्फा बीटा जो जनरेशन होगी ना, उसको तो पता भी नहीं होगा वंदे मातरम जैसे कोई चीज भी है। यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये जरूरी है? यही तो बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज कहाँ से आएगी राष्ट्रभक्ति की भावना? नहीं आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। अल्फा बीटा वाले से पूछे, कुछ ज्यादा जवान लग रहे हैं, ये बताइए, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? मेरे हिसाब से मतलब बिजली पानी कुछ नहीं है, मुद्दे कुछ नहीं, सिर्फ वंदे मातरम। नहीं, वंदे मातरम अब जो मुद्दा है उसे बिल्कुल गाना चाहिए। हम बचपन से स्कूल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अचानक से मैं देखता हूँ मेरे बच्चों की डायरी में से गायब है वो। डायरी में से गायब है वो वंदे मातरम, जो कि हमारी डायरी में पहले दूसरे पेज पे होता था। तो हमारी सुबह की जो प्रेयर होती थी उसका पार्ट था वो, बेसिकली पार्ट था। ठीक है, आते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं, फटाफट आ रहा हूँ मैं। कांग्रेस जो विरोध करती है, कर रही है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल थिंग कि अपीजमेंट उनका शुरू हुआ वंदे भारत से। शुरू का स्टैंजा 6 जो था, उन्होंने 2 इसलिए कर दिया कि बाकी 4 में उनको लगा कि मुस्लिम या अदर्स जो कम्युनिटीज हैं वो नाराज हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने उसको 2 कर दिया। तो गलत किया कि सही कर रहे हैं? क्या गलत किया उन्होंने, अपीजमेंट के कारण से उन्होंने देखिए ना, अगर मुसलमान नहीं चाहते, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, तो वो क्यों करेंगे? मुसलमान और धर्म से जुड़ा नहीं है, ये हमारा आज़ादी के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। और इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वो आज़ादी को मूल भावना आज़ादी रखी थी, इसीलिए पूरा स्टैंजा उसको गाना चाहिए। ये मैं कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम आप बताइए, आपके मन में तो चल ही रहा है कुछ ना कुछ, हाँ क्या चल रहा है? वंदे मातरम ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है, ये हमारे देश की धरोहर है। क्या बात है, ताली बजा दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए वंदे मातरम, सारे स्कूलों में भी होनी चाहिए। और जैसा उन्होंने बताया कि वंदे मातरम हमारे सेकंड पेज पे ही होता था, बट अब वो नहीं है। नहीं है, जरूरी है होना, जरूरी है होना। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे जानने की कोशिश करूंगा, थोड़े आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए, वंदे मातरम किस तरीके का गीत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश का गान है, और इसीलिए इसको लेकर के क्या कांग्रेस फंस रही है, क्या बीजेपी फंसा रही है जानबूझ करके, और ये भी समझ नहीं पा रही है कांग्रेस की इसका नुकसान क्या है। ये देश के सेंटिमेंट से जुड़ा मुद्दा है, ये वो मुद्दा है जो देशभक्ति से जुड़ा मुद्दा है, और तिरंगा यात्रा। और इस दौर में जब अभी हमने 15 अगस्त का दिवस मनाया है, तब ये जो चर्चा है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दे सकती है, ये भी बात है। लेकिन एक सवाल जो जेहन में है कि वंदे मातरम के अलावा भी तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ये क्यों नहीं बीजेपी उस पर ध्यान देती है? बीजेपी सरकार, बीजेपी हर मुद्दे पर ध्यान दे रही है, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत गुस्से में लग रहे हैं आप। गुस्से में नहीं लग रहे हैं, इतना सब देख लीजिए, चारों ओर से सब बढ़िया बढ़िया सब रोडें बन रही हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं, सब कुछ सारा विकास हो रहा है, लेकिन उनको सिर्फ राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, वंदे मातरम से जोश आता है, एकदम जोश आता है, जोश आता है। हाँ जी बताइए, जोश आता है? जोश आता है जी, बिल्कुल आता है जी। जरूरी है? हाँ जरूरी है जोश, बिल्कुल जरूरी है देश के लिए। आप बताइए सर, आप कुछ कह रहे थे?
मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा है वंदे मातरम का, और देशभक्ति की भावना होती है और ये होना ही चाहिए। होना चाहिए। आप बताइए सर। इवन हमारे यहाँ पर जो 15 अगस्त का वो हुआ था प्रोग्राम, हमारे यहाँ पर भी वंदे मातरम गायन पूरी तरह से गाया गया था। अच्छा, एक सवाल इसमें है ना कि जैसे कि जो दो के बाद जो स्टैंजा है, जो पद है, उसमें ये कहा गया है कि देवी की यानी पूजा की बात हो गई है, जो मुसलमान कम से कम कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ना चाहते इसको। लेकिन क्या ये हिंदू मुसलमान से ऊपर की बात है? क्या ये देशभक्ति की बात है? जैसा कि मैडम ने कहा सीधे तौर पे कि ये कांग्रेस और बीजेपी का मसला नहीं है, ये मसला देश का है। और जब देश की बात आती है तो हिंदू क्या, मुसलमान क्या। आप ये बताइए सर, आप क्या समझ रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि वंदे मातरम जो है भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ एक इशू है। इसमें हिंदू और मुसलमान, कांग्रेस बीजेपी का कोई वो नहीं बनता है। तो ये जिसके 6 के 6 पद गाए जाने चाहिए जी। लोग कह रहे हैं इतनी जरूरत क्या है? कांग्रेस तो कह रही है ना कि भाई जो है हम तो शुरू से गाते रहे हैं, इतना ही गाते रहे तो ज्यादा करने की क्या जरूरत है? तो राजनीति है। जो इसमें जो मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जो मूल भावना है आज़ादी से जुड़ी हुई, वो उन सभी पदों में जुड़ी हुई है। इसलिए सारे पद गाए जाने चाहिए, सारे पद गाए जाने चाहिए जी। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है, खास करके खरगे ने कहा है कि भैया अगर एफआईआर दर्ज करना चाहते हो तो नेहरू पर दर्ज कर लो, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल पर दर्ज कर लो, अटल बिहारी वाजपेयी पर दर्ज कर लो, हमारे पर ही क्यों? आप में से कोई बोलेगा? हाँ जी बताइए। एफआईआर दर्ज करने का जो उनका दलील है कि नेहरू गांधी पर करो, ये उनको मालूम होना चाहिए कि एफआईआर दर्ज तब होती है जब कानून बनती है। ये आज कानून बना है पूरे स्टंजा गाने के लिए, आज के बाद जो नहीं करेंगे उन पर एफआईआर होनी चाहिए। और बहुत क्या बात है, बहुत तकनीकी बात बताया, चूंकि पहले नहीं हो सकता था। आप बताइए सर, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं, मैं सोचता हूँ कि विरोधी पार्टी को या किसी भी विपक्षी पार्टी को विरोध का स्तर इतना नहीं करना चाहिए कि वो देश विरोध पे उतर आए। ये देश विरोध है। अगर क्यों वंदे मातरम गाना क्या देशभक्ति नहीं है? और देशभक्ति का अगर वो विरोध कर रही है तो देश विरोधी हुआ वो। तो वंदे मातरम गाना चाहिए, हर इंसान को आना चाहिए और पूरा उसको याद होना चाहिए। 6 छंद अगर है तो 6 छंद उसको गाने चाहिए। अच्छा, ये युवा पीढ़ी है वो शायद इस पछड़े में नहीं। हमने देखा जंतर मंतर पर किस तरीके से गालियां बकी गई, किस तरीके से आंदोलन का एक नया रूप देखने को मिला। क्या हम अपने संस्कार से पीछे हट रहे हैं? हमारे पास अब संस्कार वाली पूंजी खत्म हो रही है। संस्कार वाली पूंजी की तो बात ही कुछ नहीं है। जिस गान को गाते हुए हमारे जो पीढ़ी थी पूर्व से, वो हंसते जिन्होंने देश के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया और आज़ादी ली, क्या हम उस गान को हम छोड़ दें? क्यों? क्या कभी सोचा है? क्या इस कांग्रेस ने, जिसको गांधी जी ने ये कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, उसको क्यों कंटिन्यू रखा गया? क्या इसके ऊपर कभी सोचेंगे? क्या हमारी नई पीढ़ी सोचेगी इस बात को? क्यों हम इस गान को क्यों नहीं गाना चाहते आज? ये एक विषय है, लेकिन मेरा अपना मत ये है कि हमें इस गान को बिल्कुल गाना चाहिए और सभी पाठ्यक्रमों में इसको लागू करना चाहिए। ठीक है। बाबू जी आप बताइए। वो ये गाना तो पूरा गाना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी काम अधूरा करने से वो कभी सफलीभूत नहीं होगा, है ना। हमें पूरा का पूरा जोश आना चाहिए राष्ट्रभक्ति के लिए। और जो आपने कहा कि वो आप उन समस्याओं पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, सड़क, बिजली, पानी, वो समस्या है ही नहीं। आप जब मैं पैदा लिया था सड़क था कहाँ भारत में? जब मैं पैदा लिया था रोजगार नहीं थे, राम राज्य है। लिया था बिजली नहीं थी। और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन जो हमने 14 साल में आजादी दिलवाई कांग्रेस पार्टी ने। अरे आजादी तो हमने दिलवाई, आजादी उन्होंने कहाँ दिलवाई? आजादी तो उस समय जो देशभक्त लोग थे उन्होंने दिलवाई। कांग्रेस तो अपना रोटियां सेकने में लगे, अपना राजनीति करने में लगे थे, और वही आज भी कर रहे हैं। ठीक है। क्या बात है, क्या आप भी कुछ कहेंगे? वंदे मातरम गाना चाहिए? मातरम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, उसे गाना चाहिए और पूरे जोश के साथ गाना चाहिए। पूरे जोश के साथ गाना चाहिए। आ जाइए, एक बात और है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिमागी नक्सली, कह दिया था उन्होंने कि दिमागी नक्सली कौन है भैया, दिमागी नक्सलियों से बच के रहिए। हमने जो है वो हथियार वाले नक्सलियों का इलाज तो कर दिया है, लेकिन ये जो दिमागी नक्सली है भाई, ये प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं लाल किले की प्राचीर से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? देखिए, दिमागी नक्सली कहाँ से शुरू हुआ
जब आप ये कहते हो कि हम इसको नेपाल बना देंगे तो वो कहाँ से आता है? और एक नेता तो ये कहता है कि मेरी रूह कांप जाती है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान से मिले हुए हैं, अगर ये दोबारा आ गए तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो ये तो बहुत बड़े नेता की बात है जिनके साथ बैठे हैं, जिनके साथ गलबनियां बनाते हैं, जो जिन नेताओं ने उन पे ब्लेम लगाया और उन्हीं के साथ गले मिल गए। तो ये नक्सलवाद नहीं है तो क्या है? देश को नीचे दिमागी नक्सली एक ही होता है कि राष्ट्र के प्रति आप समर्पित नहीं है, राष्ट्र विरोधी कार्यों में अगर आप लिप्त हैं, आप राष्ट्र का नुकसान करना चाहते हैं, वो नक्सल विरोधी है। दिमागी नक्सली होते क्या? कौन बताएगा? दिमागी नक्सली कुछ होते हैं क्या? संबंध और स्वभाव में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस का संबंध भी खराब है, स्वभाव भी खराब है। इन्होंने भीख मंगवाई है, पैर जुड़वाए हैं लोगों से। जब आजादी मिली, आजादी नहीं मिली, आजादी भगत सिंह के डर से मिली है, चंद्रशेखर की रिवॉल्वर से मिली है। इनके भीख मांगने से, इनके हाथ जोड़ने से। सोच है, देखिए इनके लिए ताली बजा दीजिए। ये दिमागी नक्सली कोई चीज होता है क्या बाबूजी? दिमागी नक्सली वो लोग हैं जो सत्ता प्राप्ति करने के लिए प्रजातांत्रिक तरीकों से सत्ता नहीं प्राप्त करते, वो हिंसा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, वो दिमागी नक्सली। फटाफट बात करते हैं, आप में से कोई बोलेगा? बताइए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी के जान से, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी, उस चोले को पहन शिव मस्तानों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस तरीके से आज हमारे जो ये इस सरकार के विरोधी गण हैं, जिस तरीके से हमारे सरकार का विरोध कर रहे हैं, आज हमारे भारत की सरकार का विरोध कर रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियोस बना। तो विरोध करना कोई गलत बात है बाबूजी? विरोध नहीं होगा सरकार का, कांग्रेस का विरोध नहीं हुआ। बिल्कुल करिए, लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं और जिस तरीके से वीडियोस बना के आज के लोगों को भरमा रहे हैं या बरगला रहे हैं, वो दिमागी नक्सलीपन है। ठीक है, फटाफट बात करते हैं। किसके पास नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ जी बताइए, वंदे मातरम के बारे में पता है? वंदे मातरम तो गाना चाहिए, पूरा ही गाना चाहिए। ये 2 लाइन गाते हैं तो गलत है, ये पूरी 6 लाइन गानी चाहिए। 6 लाइन गाना चाहिए? बिल्कुल 6 लाइन गानी चाहिए, जिससे हमारा देश जो है और आगे बच्चों में भावना आएगी देशभक्ति की। अब बताइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिमागी नक्सली, आप लोग पता ही नहीं दिमागी नक्सली क्या होता है, बताइए। दिमाग तो उनके नहीं है, प्रधानमंत्री के नहीं, प्रधानमंत्री के नहीं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक जरा सा उन्होंने फिनाइल डाल दिया, सब आदमी कहने लगा कि हम नक्सली हैं, हम नक्सली हैं। मतलब उनके जो कांग्रेस के जितने नेता हैं, अब वो सब कहने लगे कि हम नक्सली। ये भी आप बताइए, प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए देश के डेवलपमेंट की, प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिमागी नक्सली, ये ठीक बात है क्या? गलत क्या है इसमें? एक नक्सली तो वह है जो बंदूक लेकर सीधा लोगों को मार रहा है। एक नक्सली ये है कि ये सच को भी झूठ है ना, झूठ बोल के ना बार बार उसको। क्या हुआ जंतर मंतर पे जैन जी से क्या करवाया इन्होंने? कितने मतलब जो एक यंग जनरेशन है वो किस तरह की बातें कर रही है वहाँ पे? झारखंड में क्यों नहीं गए ये लोग? झारखंड में उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक करा सब। क्या हुआ उनके साथ? ठीक है ना, तो ये क्या है ना, ये सच को, अगर कोई चीज सच है उसको भी झूठ बोल के ना दिमागी नक्सल, मतलब दूसरों के मन में ये चीज डाल दी। अजय बताइए, आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? हाँ, देश की संप्रभुता के खिलाफ हथियार उठाना, ये तो नक्सलिज्म और गुटवाद है। जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं वो दिमाग से नक्सली है। मतलब आप प्रधानमंत्री की बात से सहमत हैं? सहमत है 100%। अच्छा, हाँ, हम तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं। तो देश में किसी दूसरे को उस विचारधारा का समर्थन करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना। ये देश में डेवलपमेंट की बात ना हो, सिर्फ दिमागी नक्सल की बात हो। डेवलपमेंट अपनी जगह पर है और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना अलग बात है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कौन बात करेगा, जरा बताइए फटाफट, किसके पास आ जाऊं? आप बताइए बाबूजी। दिमागी नक्सल वो है जो भी कोई राष्ट्र हित के अलावा बात करता हो, नक्सली है, दिमागी नक्सली है। मतलब कोई सरकार का विरोध कर दे तो उसको नक्सली बता दो, सरकार का विरोध कर दे तो उसको आतंकवादी घोषित कर दो। देश सरकार नहीं है, देश अलग है, सरकार अलग है। सरकार तो आती जाती रहेंगी, देश तो वही रहेगा ना। तो कॉमन आदमी भी जानता है कि मेरे देश के हित में क्या है। अगर मैं देश हित में बात कर रहा हूँ तो इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम।
देखिए इस पूरी बातचीत में ये बात समझ में आई कि देश जो है ना सेंटिमेंट से चलता है और देश में जो देशभक्ति की भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। इस देश का हर नागरिक वंदे मातरम गाना चाहता है। इस देश का हर नागरिक राष्ट्र के लिए खड़ा होना जानता है। इस देश का हर जवान देश की सीमा पर लड़ने के लिए तैयार है और इस देश का हर नागरिक संविधान की और तिरंगा का सम्मान करना जानता है। ऐसे में क्या कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि भैया ये जो वंदे मातरम है इस पर कानून है, अब इसका सम्मान करना पड़ेगा, इसको गाना पड़ेगा और यही वास्तविक स्थिति है। अगले दिन किसी और मुद्दे पर कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम।